नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता एशिया कप, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी। बिना ट्रॉफी के ही मनाया जीत का जश्न। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी पर लगाया चोरी का आरोप। कहा एशिया कप ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया के मेडल भी अपने साथ ले गए नकवी। आईसीसी की बैठक में उठाया जाएगा मामला। सोनम वांगचुक की फरवरी 2025 में हुई पाकिस्तान यात्रा पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दिया जवाब। कहा जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे वांगचुक। भारत और पाकिस्तान फाइनल खेल सकते हैं तो वांगचुक क्यों कार्यक्रम में नहीं हो सकते शामिल। केरल के बीजेपी नेता प्रिंटू महादेव ने दी राहुल को जान से मारने की धमकी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दर्ज कराया केस। कहा राहुल के खिलाफ बीजेपी की सोची समझी साजिश। संविधान बचाने के लिए महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की पदयात्रा। नागपुर से वर्धा के सेवाग्राम आश्रम तक निकाली जाएगी संविधान सत्याग्रह पदयात्रा। यात्रा से पहले निकाला जा रहा है जुलूस। टीवी के प्रमुख विजय थलापति को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने थलापति के घर की सुरक्षा की सख्त, कोने कोने की ली गई तलाशी। बिहार को मिलेगी सौगात। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। चिराग की नई डिमांड से एनडीए में मची खलबली। मांगी 45 सीटें, 22 को सौंप दी लिस्ट। कहा अगर इतनी सीटें मिल रही हैं तो वो सीट दी जाए जहां एलजेपीआर मजबूत। आइला मोहम्मद मामले पर आ गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया। मौलाना रहमानी ने कहा हमने कभी जय श्री राम को मना नहीं किया। करूर भगदड़ में 40 की गई जान के बाद विजय ने की सीबीआई जांच की मांग। हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पाकिस्तान के हाथ से निकला बलूचिस्तान का जहरी इलाका। कब्जे के लिए गई मुनीर आर्मी पर बीएलए ने किया जबरदस्त हमला। 15 फौजियों की गई जान, कई घायल। चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मंत्री तांग रेजियान को जिलिन प्रांत की अदालत ने सुनाई कठोर सजा। रिश्वत लेने के दोषी पाए गए रेजियान, सारी संपत्ति की जाएगी जब्त। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गजा जंग को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। गजा में सीजफायर के लिए प्रस्ताव पेश कर चुके हैं ट्रंप। यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के प्लान पर रूस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले हर हमले का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका के पूर्वी तट पर मंडरा रहा है तूफान इमेल्डा का खतरा। उत्तरी कैरोलिना में आपातकाल। अमेरिका में एरिन एडम्स का बड़ा फैसला। न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने से किया इनकार। न्यू जीएसटी रेट में इंश्योरेंस कंपनी को हुआ गजब का फायदा। एलआईसी ने नवरात्र के पहले दिन बेच डाली 1100 करोड़ रुपए की पॉलिसी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही पहली और अनोखी 8 लेन वाली सुरंग। 100 साल वाला मजबूत निर्माण। सरकार देश भर में स्थापित करेगी 72,300 ईवी चार्जिंग स्टेशन। दिशा निर्देश जारी। बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस के 2 बार अलग हुए डिब्बे, यात्री सुरक्षित। भारत की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान। ट्रॉफी मेडल लेकर भाग गए मोहसिन नकवी। बीसीसीआई को आया गुस्सा, लिया कैसा फैसला। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत की जीत के बाद का जश्न एक बड़े विवाद में बदल गया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर से एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना करने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब नकवी न केवल एशिया कप की ट्रॉफी बल्कि भारतीय टीम के विजयी मेडल भी अपने साथ ले गए। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने इस पूरी घटना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने एएनआई को बताया कि भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वह ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले जाएंगे। सेकिया ने नकवी की इस हरकत को बचकाना बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रॉफी और मेडल जल्द ही भारत को लौटा दिए जाएंगे।
बीसीसीआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अगले महीने नवंबर में दुबई में होने वाले आईसीसी सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। सेकिया ने कहा, अगली कॉन्फ्रेंस में हम एसीसी के अध्यक्ष की इस हरकत के खिलाफ एक बहुत गंभीर और बहुत मजबूत विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं। नकवी के अड़ियल रवैये के कारण पुरस्कार वितरण समारोह में 1 घंटे की देरी हुई। शुरू में ये तय हुआ था कि भारतीय टीम अमीरात क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी से ट्रॉफी लेगी, लेकिन नकवी मंच पर बने रहे और ट्रॉफी देने की इच्छा जताते रहे। समारोह उस समय अचानक समाप्त हो गया जब होस्ट साइमन डूल ने ये घोषणा की कि मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपनी पुरस्कार नहीं लेगी। इसके साथ ही ये मैच के बाद का प्रस्तुति समारोह समाप्त होता है। वहीं बात फाइनल मुकाबले की करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य था। अभिषेक शर्मा दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन भारत ने 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का भारत का फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ, जिसका श्रेय स्पिनर कुलदीप यादव को जाता है। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा श्रेय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को जाता है। एक रोमांचक और दबाव भरे मैच में तिलक वर्मा ने अविश्वसनीय संयम और आक्रामकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंत तक एक छोर संभाले रखा और 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन की मैच जीताऊ पारी खेली। तिलक की इस अभूतपूर्व पारी के दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच और एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें। बीजेपी प्रवक्ता ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है, वो भी लाइव शो के दौरान। लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 26 सितंबर की रात में एक क्षेत्रीय चैनल के लाइव डिबेट में पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी को सीधी धमकी ही दे दी। लद्दाख हिंसा को लेकर चल रही बहस के बीच प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे न केवल राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला माना, बल्कि जान लेने की एक गंभीर धमकी करार दिया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक सनी जोसेफ ने प्रिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर लोगों के मुद्दों के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वे उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को ऐसी धमकी दी गई हो। बीजेपी नेताओं की तरफ से पहले भी ऐसे विवादित बयान दिए गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने भी खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। इसके बावजूद आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं को ऐसी धमकियों की खुली छूट मिली हुई है? अब देखना यह होगा कि इस बार क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी। राजनीतिक नेता विजय की रैली में मची भगदड़ ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। राज्य सरकार के न्यायिक जांच के आदेश के बाद अब टीवी के पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने या मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। पार्टी को विजय की गिरफ्तारी का डर सताने लगा है, जिसे लेकर टीवीके के वकील अरिवाजगंज ने एक समाचार चैनल में कहा कि करूर हादसे में साजिश हुई। हमें स्थानीय लोगों से भरोसेमंद जानकारी मिली और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है। ये दिखाता है कि राज्य की सत्ता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की साजिश थी। तो वहीं राज्य सरकार ने कहा कि रैली स्थल पर लोगों की भीड़ दोपहर से जमा हो गई थी, लेकिन विजय शाम 7 बजे पहुंचे। रैली स्थल की क्षमता 10,000 थी, लेकिन 27,000 लोग जमा हुए और जानबूझकर भीड़ को बढ़ाया गया। बता दें, राज्य सरकार ने रैली में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए टीवीके के कुछ नेताओं के खिलाफ हत्या के आरोप सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो वहीं इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाले बयान बीजेपी की तरफ से आ रही हैं। टीवीके एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन विजय के निशाने पर एमके स्टालिन और डीएमके है, इसलिए बीजेपी भी टीवीके के साथ दिखाई दे रही है और इस पूरी घटना में विजय थलापति को बीजेपी की तरफ से क्लीन चिट दी जा रही है।
लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी। इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिंसा का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक 2 दिन से जेल में बंद है, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए उठने वाली मजबूत आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। हेमंत सोरेन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सोनम वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीके से विरोध किया। सोनम वांगचुक जी को कभी गवारा नहीं हुआ। इसके लिए लद्दाख से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पैदल मार्च किया था। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, सैकड़ों लोग उनके साथ, और बिल्कुल गांधी जी की तरह उनका जो विरोध सरकार से रहा है, उस तरीके को अपनाते हुए उन्होंने विरोध किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग की है। तो वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक इतने दिन अनशन पर बैठे रहे पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि कांग्रेस लद्दाख में सरकार द्वारा स्थिति से निपटने में की गई दयनीयता और उसके बाद सोनम वांगचुक की कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। इस संकट की जड़ में भाजपा द्वारा लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के साथ लगातार किया जा रहा विश्वासघात है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से वहां उथल पुथल मची हुई है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की लोगों की मांग को धैर्यपूर्वक सुनने के बजाय मोदी सरकार हिंसा का जवाब दे रही है। जैसे आप जानते हैं कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि लगातार इस गिरफ्तारी को लेकर कई बयान देते हुए नजर आ रही है। उनका एक और बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि वो कैसे हैं। पुलिस ने हमें हिरासत आदेश की कॉपी तक नहीं दी है। अधिकारी मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर मचे सियासी बवाल ने अब सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।